महादेव की अनंत कथा सृष्टि के आरंभ से पहले केवल एक ही तत्व था, शून्य। और उसी शून्य से प्रकट हुए महादेव, जिन्हें हम भगवान शिव, भोलेनाथ, शंकर, महाकाल और नटराज जैसे अनेक नामों से जानते हैं। महादेव ना आदि है ना अंत, वे स्वयं में पूर्ण हैं। संहारक भी, रक्षक भी और योगी भी महादेव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। वे राजमहलों के नहीं, बल्कि बर्फीले पर्वतों, श्मशानों और वन प्रदेशों के स्वामी है। उनका शरीर भस्म से ढका है, गले में नाग विराजमान है और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा का अवतरण हुआ, जो समस्त पृथ्वी को जीवन देती है। एक समय देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अनेक अमूल्य रत्न निकले, पर साथ ही निकला हलाहल विष, जो इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भयभीत देवता और असुर महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव ने बिना किसी संकोच के वह विष पी लिया, ताकि संसार सुरक्षित रहे। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे विष गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। महादेव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जो शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। दोनों से गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। गणेश को बुद्धि और विघ्नहर्ता का वरदान मिला, जबकि कार्तिकेय युद्ध और साहस के देवता बने। महादेव एक आदर्श पिता, पति और गुरु है। महादेव को भक्तों का भगवान कहा जाता है, क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। उन्हें न सोना चांदी चाहिए, न भव्य पूजा। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। रावण जैसे महान तपस्वी हो या भोला भाला किसान, महादेव सब पर समान कृपा करते हैं। महादेव योग और ध्यान के भी अधिपति है। उन्होंने मानव को योग का ज्ञान दिया, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो सके। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में त्याग, संतुलन और सत्य कितना आवश्यक है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब महादेव महाकाल बनकर उसका संहार करते हैं, और जब शांति की आवश्यकता होती है, तब वे ध्यान मग्न योगी बन जाते हैं। उनका डमरू सृष्टि के लय का प्रतीक है, और उनका तांडव नृत्य सृजन और विनाश दोनों का संदेश देता है। महादेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़ो, सत्य अपनाओ और प्रेम व करुणा के मार्ग पर चलो। नमः शिवाय। या महादेव की कृपा से जीवन सफल और सार्थक हो। वे